अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे इस्तग़फ़ार ने हमारी ज़िंदगी बदल दी और कैसे इस्तग़फ़ार के मोज़िज़े से अल्लाह पाक ने हमारे लिए कैसे-कैसे वसाइल पैदा किए जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आपको कितनी तादाद में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और इसका तरीक़ेकार क्या है। कभी-कभार ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कि हम इतने टूट जाते हैं कि हमारे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं होते, हम बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं। हमारा बोलने को दिल नहीं करता। हम दूसरों के सामने तो मुस्कुराते हैं, खुश नज़र आते हैं, लेकिन दिल के अंदर ना एक जंग सी छिड़ी हुई होती है। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह ना हमसे नाराज़ है, शायद अब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, शायद जो अब हालात ख़राब हो गए हैं ना या जो ख़राब थे, वो ऐसे ही रहेंगे, कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे लम्हों में ना यकीन करें एक लफ्ज़ है जो अंधेरी रातों में भी रोशनी बन जाता है, जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है और वहाँ वहाँ से आपके लिए वसीले पैदा करता है अल्लाह पाक कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये लफ्ज़ आपके आँसुओं को रहमत में बदल देता है और वो लफ्ज़ पता क्या है? इस्तग़फ़ार। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं यानी अपने रब से माफ़ी माँगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरकतें बरसाएगा। यानी कि इस्तग़फ़ार वो है जो हमारी ज़िंदगी में रिज़्क़, सुकून, इज़्ज़त, सेहत और मोहब्बत के दरवाज़े खोल देता है। यकीन करें आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि बाज़ लोगों के चेहरे बहुत पुरसुकून होते हैं। हालाँकि अगर आप देखें ना उनके पास दौलत भी नहीं होती, बड़े-बड़े बंगले भी नहीं होते, लेकिन दिल से खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर साँस में अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं और इसकी ज़िंदा मिसाल मैंने अपने बाबा को देखा। यकीन करें हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। तो लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को कभी परेशान या अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं देखा। ये जो अस्तगफिरुल्लाह है ना एक लफ्ज़ नहीं है, ये दिल की सफाई है, ये अपने गुनाहों का एतराफ़ है, ये अपनी अना को झुकाने का नाम है। देखें हम बहुत से गुनाह करते हैं, जिनमें से कुछ तो हमें पता होता है कि हमने ये गलतियाँ की हैं, हमने किसी का दिल दुखाया है या हमने ज़िंदगी में ये गलत काम कर दिया है। लेकिन बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। हम जाने-अनजाने में कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे किसी सामने वाले का दिल दुख जाता है और ये भी गुनाह है। और बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम जाने-अनजाने में कर जाते हैं, जिनका हमें इल्म ही नहीं होता। लेकिन जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है ना तो यकीन करें वो अपने रब से कह रहा होता है अल्लाह पाक मैं थक गया हूँ, अब मुझे थाम ले। और यकीन करें जब बंदा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है ना तो परेशानियों का तूफ़ान भी रुक जाता है और अल्लाह पाक वाक़ई में इंसान को थाम लेता है और इंसान की ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। हम सोचते भी नहीं हैं कि कैसे सब कुछ एकदम पलट गया। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो इस्तग़फ़ार है ना दिल का साबुन है, जो जितनी बार लगाओगे ना दिल उतना ही रोशन होगा। कुरान पाक में भी बार-बार ये वादा है कि इस्तग़फ़ार करने वाले के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। कभी नौकरी नहीं मिलती ना या कारोबार रुक जाता है या रिज़्क़ कम हो जाता है किसी भी वजह से तो सिर्फ़ एक दफ़ा आज़मा कर तो देखें। ज़्यादा नहीं तो 100 मरतबा रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें। ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है तो सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। वो तो छोटा-सा लफ़्ज़ है ना, एक लफ़्ज़ अस्तगफिरुल्लाह। इसकी तस्बीह करें। ज़्यादा नहीं तो 100 मरतबा तो लाज़मी पढ़ें, वरना इन अनगिनत भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक भी तो हमें जो नेमतें देता है उसका कोई शुमार नहीं है, तो हम भी बेशुमार पढ़ सकते हैं। सोते, उठते, जागते, रात को नींद नहीं आ रही तब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। दिन में चलते-फिरते पढ़ लें, फ़ारिग बैठे हैं तब पढ़ना शुरू कर दें। कोई काम कर रहे हैं, बर्तन वॉश कर रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएँ। इससे आपकी नेगेटिविटी भी आपके दिमाग में नहीं आएगी, फालतू के ख़यालात भी नहीं आएँगे और आप से अल्लाह पाक राज़ी भी होगा और अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं आप देखें। ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ ज़बान से नहीं दिल से अदा करें और देखेंगे आप कि कैसे अल्लाह ऐसे-ऐसे दरवाज़े खोलता है कि जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक शख़्स ना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उसने कहा कि बारिश नहीं हो रही तो बताएँ कि क्या करूँ? आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो।
अच्छा, फिर किसी दूसरे ने बोला पूछा कि जी रिज़्क कम है, तो क्या करूँ? आपने कहा इस्तग़फ़ार करो। तीसरा आया बोला बेटे नहीं हो रहे, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। और फिर उसके बाद ये आयत पढ़ी, यानी कि इस्तग़फ़ार करो तुम पर आसमान से बरकतें नाज़िल होंगी, तुम्हें मालो औलाद अता करेगा। यानी कि जो अस्तगफिरुल्लाह है ना, इस्तग़फ़ार है, सिर्फ माफ़ी नहीं है बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर मसले का हल है। लेकिन इसको दिल के साथ पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे अल्लाह पाक से। ये दुआ मांगने का भी ना एक तरीका होता है, 3 मरहले होते हैं, जिसमें आप अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आप उस पर अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो आपकी ख़्वाहिश होती है, आप उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। अच्छा, दुआ का जो तरीका है ना, वो भी मैंने आप एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, आपने उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना है। ख़ास एक तरीका होता है दुआ करने का भी, नमाज़ के बाद आप उस तरीके से दुआ माँगेंगे ना, यकीन करें आपकी हर दुआ कबूल होगी। हम में ना बहुत शिकवे होते हैं कि हम अल्लाह पाक से बड़ी दुआएँ माँगते हैं, हमारी तो दुआएँ कबूल ही नहीं होती, पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनकी दुआएँ कबूल होती हैं। तो यकीन करें जब हम अपने दुआ माँगने का तरीका बदल लेते हैं ना, सही तरीके से दुआ माँगते हैं तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। अगर कोई हमारी दुआ कबूल नहीं भी होती ना, तो उसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है, उसका भी कोई ना कोई टाइम होता है और वक़्त आने पर अल्लाह पाक हमें वो अता कर देता है। या अगर ऐसा भी होता है कि बहुत सी चीज़ें हम चाहते हैं जो कि ये हमें मिल जाए, या ये जिस चीज़ की हमें ख़्वाहिश होती है, अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती तो फिर अल्लाह पाक हमें उससे बेहतरीन अता करता है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वो अता करता है। लेकिन एक दफ़ा अपनी दुआ करने का तरीका तो बदलें, तरीका तो सही रखें। वो आप वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा और उस तरीके से दुआ माँग कर देखिएगा। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी दुआ कबूल हुई या नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि कई दिल ऐसे होते हैं जो टूट कर बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, इज़्ज़त चली जाती है या कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है इंसान का। ऐसे लगता है जैसे ना बस अब कुछ होने वाला नहीं है। अब ये ज़िंदगी, हालात हमारे ऐसे हैं ना तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर हम लोगों से भी भागते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं पलटते। हालाँकि वही अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे अगर तुम ज़मीन भर गुनाह कर लोगे ना और फिर भी मेरे पास आओगे और मुझसे माफ़ी माँगोगे माँगोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूँगा। वो अल्लाह पाक जब खुद हमसे वादा कर रहा है कि तुम्हारे गुनाह अगर ज़मीन भर के भी हैं, पूरी ज़मीन के ऊपर फैले हुए हैं, फिर भी तुम मेरे पास अगर आकर एक दफ़ा माफ़ी माँगते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूँगा। सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह करके तो देखें और उसके बाद अल्लाह पाक पर यकीन करें कि अल्लाह पाक ने अगर वादा किया है ना तो वो मुझे बख्श देगा। और उसके बाद आप सीधे रास्ते पे आ जाएं, सही काम करें, अल्लाह पाक से अस्तगफिरुल्लाह करते रहें। यकीन करें वो तो बहाना ढूंढता है कि कब मेरा बंदा अस्तगफिरुल्लाह कह दे ताकि मैं उसे माफ कर दूं। उसके बाद पक्का यकीन रखें कि मैंने सच्चे दिल से अगर अस्तगफिरुल्लाह कर लिया है ना तो अल्लाह पाक ने मुझे माफ कर दिया है। और उसके बाद अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आएं और अपने हर गलत काम को छोड़ दें जिसके पे आपने अस्तगफिरुल्लाह कहा है। बाज़ों का ऐसा होता है ना, आपकी जिंदगी में फिर ताखीर आती है या कोई रुकावट आ जाती है या रिश्ते टूट जाते हैं। ये सब जो है ना अल्लाह पाक की मोहब्बत के इशारे होते हैं कि पलट आओ मेरे बंदे। और जब आप पलट आते हैं ना तो वही आंसू नूर में बदल दिए जाते हैं। अगर आप सुबह रोज उठते हुए 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कह देना तो आपके पूरे दिन में आपका मूड जो है ना वो खुशगवार रहेगा, आपको सुकून महसूस होगा, आपकी मुश्किलात जो है ना वो आपको आसान लगने लगेगी, उनका हल मिलने लगेगा आपको और आपकी सोच जो है ना वो पॉजिटिव होने लगेगी। यकीन करें ये आप आजमा कर देख लें। इस्तिग़फ़ार जो है ना आपके दिमाग का डिटॉक्स है। ये आपके दिल का जो बोझ है ना उसको हल्का कर देता है। ये आपके अंदर की बेचैनी, गुनाहों के एहसास और परेशानियों की चुभन को नरम कर देता है। औरत हो या मर्द, जब भी जिंदगी में खालीपन महसूस हो ना आपको, तो सिर्फ इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लें। उठते, बैठते, चलते, फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे चमक आती है, कैसे आसानियां पैदा होती हैं और कैसे बरकत उतरती है। यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार के ऐसे ऐसे मोज़िज़े देखे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे अबूजान का बिजनेस था बहुत अच्छा, तो जब मैं मैट्रिक में थी ना उस वक़्त ऐसे क्राइसिस आए कि बिज़नेस ख़त्म हो गया। मेरे अबूजान ने ना घर एक लिया किराए पे, हमारा घर भी बिक गया
ہم نے گھر کرائے پہ جو لیا وہ بھی اتنا خستہ حال تھا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جو ہم نے گھر لیا ہم تو رونے لگے تھے وہاں جا کے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم کیسے گھر میں ہمیشہ سے رہے تھے بچپن سے لے کر اب تک، اور اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم یہاں کیسے رہیں گے، اس طرح کا تھا وہ۔ سڑک سے بہت نیچے تھا، بارش ہوتی تھی تو پانی ہمارا گھر میں جمع ہو جاتا تھا، ہم اٹھا کے باہر نکالتے تھے، اور شہر میں ہونے کے باوجود ایسے لگتا تھا یہ کسی گاؤں کے نہ کسی بہت یعنی کہ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ اندر جا کر ایسے لگتا تھا یہ کسی گاؤں کا گھر ہے۔ بہرحال ہمارے والدین نے ہماری جو تربیت پہ اور ہماری تعلیم پہ توجہ دی۔ ظاہر ہے جتنے ریسورسز تھے، جتنا وہ کما سکتے تھے اس وقت، انہوں نے وہ سارا ہماری تعلیم و تربیت پہ لگایا، بجائے اس کے کہ وہ شاندار گھر لے کر رکھتے ہمیں۔ اور میرے ابو جان بہت زیادہ مشکل وقت میں بھی کبھی ان کے چہرے پر میں نے پریشانی نہیں دیکھی، سکون دیکھا ہمیشہ، اور ہمیشہ وہ استغفر اللہ کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے آج تک، اور اتنے مشکل حالات میں بھی۔ اور اتنے مشکل حالات میں میں نے کبھی اپنے والدین کو لڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ استغفر اللہ اور الحمدللہ کہتے سنا ہے۔ اور میری نانی جان میری امی جان کو کہتی ہوتی تھی تم اتنا اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہی ہو، تمہیں اچھے رشتے بھی مل جائیں گے پھر اس کی مناسبت سے جتنا تم ان کو پڑھا رہی ہو۔ اور میری امی جان کہتی تھی انشاءاللہ اللہ پاک رحم کرے گا، اور بس اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا آسرے پہ سب کچھ کرتے گئے کہ اللہ پاک کرنے والا ہے۔ اور استغفر اللہ کی بہت زیادہ پڑھتے تھے میرے ابو جان امی جان، اور پھر الحمدللہ ہمیشہ میرے ابو جان آج تک الحمدللہ جو ہے نا ان کی زبان سے میں نے کبھی یعنی کہ اسکپ ہوتا نہیں دیکھا، ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے۔ اور مجھے خود اس کی اتنی عادت ہے کہ میں نے اپنے کچن میں نا اسٹارٹ ود بسم اللہ اور اینڈ ود الحمدللہ لکھا ہے۔ اب بھی جب مجھے پریشانی کوئی بھی ہوتی ہے نا تو میں کچن میں جاتی ہوں نا تو مجھے اس کو دیکھ کے میں کہتی ہوں الحمدللہ، کتنی بھی بڑی پریشانی مشکل آئی ہو نا، پھر میں الحمدللہ کو دیکھ کے نا میرے ایک دل میں سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نیک اولاد دی ہے، تندرست اولاد دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ اگر یہ کوئی چھوٹی موٹی مشکل آ بھی گئی ہے وقتی طور پر تو کوئی بات نہیں، حل ہو جائے گی، اتنی ساری نعمتیں تو اللہ پاک نے مجھے دی ہیں۔ اور یقین کریں الحمدللہ نکلتا ہے، اور استغفر اللہ نکلتا ہے اپنے ہر غلطی کے لیے، لا تعداد، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری کوشش ہوتی ہے کہ استغفر اللہ پڑھتی رہوں۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل بھی میں نے آج تک اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل ہوتے دیکھا ہے، ایسے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے حل ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جو ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کریں استغفار کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، کوئی بہت بڑا لفظ تو نہیں ہے، استغفر اللہ ہی ہے، اور اپنے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ اللہ پاک میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں جس طرح سے بھی کیے ہیں، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ، بس مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ پاک الحمدللہ بھی ساتھ میں ضرور ضرور کہیں، ہمیشہ جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں۔ میرے والد صاحب اور والدہ ماشاءاللہ سے استغفر اللہ اور الحمدللہ اتنی ان کی عادت تھی نا، اور میری نانی جان میں نے بتایا نا کہ اس طرح سے کہتی تھی کہ جی آپ تم جتنا پڑھا رہی اپنی بیٹیوں کو تو ان کو اتنے اچھے رشتے بھی مل جائیں گے۔ اور یقین کریں ہمارا ایک رشتے کے علاوہ دوسرا رشتہ نہیں ہم نے دیکھا، 4 بہنیں ہیں ہم اور 2 بھائی ہیں، کسی ایک کا ہم نے دوسری دفعہ رشتہ نہیں کہیں دیکھا۔ جہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے اچھے گھروں میں اچھی جگہوں پہ رشتے ہوئے، میری بہن ایک ڈاکٹر ہے، ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے، اور ایک ہاؤس وائف ہے، اور میں نے بھی جاب بھی کی ہے، میں نے بزنس اسپیشلائزیشن کی ہے میں نے، اور بھائی بھی ماشاءاللہ سے میرے بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں، بہت اچھی جاب کر رہے ہیں، اور بہت اچھا گھر اب بنا لیا انہوں نے۔ تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک کہاں کہاں سے نوازتا ہے۔ تو یہ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے نا، یاد رکھیں آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ صرف آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ جو استغفر اللہ ہے نا اسے بلانے کی آواز ہے۔ آج ہی سے عہد کریں کہ ہر دن ہر نماز کے بعد ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ آپ کی زبان پر ہوگا۔
تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے آنسو، آپ کے الفاظ، آپ کی دعائیں سب آپ کے حق میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے گا کہ جنہیں آپ نے ناممکن سمجھا ہوگا، کیونکہ استغفار صرف معافی نہیں ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔